कई बार ना एक प्रश्न आता है कि इष्ट देवता कौन है हमारे, या हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। पहली बात तो क्या है, इष्ट का मतलब एक ऐसी एनर्जी जिससे हमें कनेक्ट होते ही फायदा होता है, या कहीं ना कहीं हम अलाइन होने लगते हैं। ठीक है ना। तो एक बात कही जाती है कि पांचवें भाव में जो राशि है, उसका जो स्वामी है, वो आपका इष्ट बन जाएगा, उससे रिलेटेड देवी देवता आपका इष्ट बन जाएगा। लेकिन ना, हमारे देश में सनातन समय से 5 शक्तियों की पूजा होती है। जैसे शैव परंपरा, वैष्णव हो गया, शक्ति परंपरा हो गई, गणपति की हो गई, सौर परंपरा हो गई। ठीक है ना। अब बात यह है कि पांचवें भाव में जो राशि है ना, उस राशि का स्वभाव, जैसे सपोज कीजिए मेष राशि है, शक्ति को दर्शाती है। और शक्ति हनुमान जी के पास भी है, कार्तिक के पास भी है, नरसिंह भगवान के पास भी है, और शक्ति माता के पास भी है। और ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किसकी पूजा करते हो। ठीक है ना। किसी वैष्णव व्यक्ति से आप शैव की पूजा नहीं करा सकते, शक्ति की पूजा करने वाले से आप जबरदस्ती विष्णु जी की पूजा नहीं करा सकते। लेकिन जब हम बांटते हैं ना इन चीजों में, तो हमें हर कैटेगरी में सेम एनर्जी के देवी देवता मिल जाते हैं। सूर्य के भी 12 रूप होते हैं, उसमें अग्नि भी होता है, वरुण भी होता है, यम भी होता है। हर तरह की एनर्जीज होती है। तो पांचवें भाव में जो राशि है और उसका जो स्वामी है, उससे मिलती जुलती एनर्जी की पूजा करना हमें फायदा देता है। क्यों? पांचवा भाव ना हमारे पिछले जन्म को दर्शाता है। और ऐसा माना जाता है कि हमने पिछले जन्म में जिस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है ना, इस जन्म में भी अगर उससे जुड़ते हैं तो हम प्रो हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए पांचवें भाव को एनालाइज किया जाता है।